अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद काजी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोड डेवलपर। आज की हम अपनी इस तीसरे लेक्चर में, तीसरी क्लास में, या हम अपनी इस सीरीज़ की तीसरी वीडियो में हम कुछ मज़ीद सीखेंगे कि हम रिएक्ट के अंदर काम कैसे करते हैं। पिछली दो वीडियोज़ में हमने देखा कि डाउनलोड कैसे करने हैं सॉफ्टवेयर्स को, किन किन सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करना है और उनको इंस्टॉल कैसे करना है। फिर सेकंड वीडियो में हमने देखा था कि हमने अपना रिएक्ट जावास्क्रिप्ट का पहला सॉफ्टवेयर या पहली एप्लीकेशन या पहला प्रोजेक्ट बिल्ड कैसे करना है और उसको रन कैसे करना है। आपको पता होगा कि हमारे पास cmd कमांड यानी प्रॉम्प्ट के अंदर इस तरह का एक लिंक जनरेट होता है। जब हम रन करते हैं तो कंट्रोल प्रेस करके मैं इस पर अगर माउस से लेफ़्ट क्लिक करता हूं तो मेरा प्रोजेक्ट रन हो जाता है गूगल क्रोम के अंदर। ठीक है, यानी जो भी आपका बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेट होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रन हो जाएगा। आप होप्स हो कि आपका फायरफॉक्स हो, मोजिल्ला हो, ओपेरिया हो, या आपका यूसी हो, या आपका जो है वो एज हो, कोई भी आपका ब्राउज़र हो सकता है। तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर क्रोम है, तो दैट्स वाई कि मेरा जो प्रोजेक्ट रन हुआ है वो क्रोम के अंदर हुआ है। फिर हमने देखा था कि हम विजुअल स्टूडियो के अंदर अपने प्रोजेक्ट को कैसे ओपन करते हैं। तो होप्स हो कि आपको इन सारी चीज़ों को अच्छे से माइंड में रखते हुए आज की इस वीडियो को देखना है। तो अब हम थोड़ा सा जो है वो एक स्ट्रक्चर, एक सिनेरियो को देख लेते हैं, एक इसकी हायरार्की देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। अब ये जो चीज़ हमारे पास यहाँ पर शो हो रही है, इसका कोड कहाँ पर है या ये कैसे वर्क कर रहा है। तो मैं चलता हूं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, जहां पे हमने अपने प्रोजेक्ट को क्या किया हुआ है, ओपन किया हुआ है। यहां पर जब भी आपका कोई भी एक प्रोजेक्ट होता है और उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स होती हैं, और जब आप उसको किसी भी ब्राउज़र पर रन करते हो, किसी भी लोकल होस्ट पे रन करते हो उसको, तो वो उस सारी फाइल्स में से index.html की फ़ाइल को ढूंढता है, या इंडेक्स जो भी आपकी टेक्नोलॉजी है, जो भी आप अपना स्टैक यूज़ कर रहे हैं, वो उस स्टैक को ढूंढता है, इंडेक्स की फ़ाइल को। हर स्टैक के अंदर आपको बेसिकली टेक्नोलॉजी को स्टैक बोलते हैं, लैंग्वेजेस को स्टैक बोला जाता है। तो हर स्टैक के अंदर आपको इंडेक्स का या होम का, ठीक है, आपको ज़रूर एक फ़ाइल मिलेगी। तो मैं अगर यहाँ पे index.html की फ़ाइल ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कुछ देखी देखी सी फाइल लग रही है, यानी जैसे कि हम वो HTML के अंदर फाइल बनाते थे, ये उसी तरह की कोई फाइल हमारे पास शो हो रही है। अब इसके अंदर हो क्या रहा है, इसका सारा काम यहाँ पे सिर्फ इन दो लाइंस के अंदर है, ये जो दो लाइंस हैं। बाकी ये जो सारा शो हो रहा है ये आपको ऑलरेडी पता होगा कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट टाइप HTML किस लिए होता है, HTML किस लिए होता है। ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि इतना हमारे पास ना तो टाइम है और ना ही हमारे पास ये टॉपिक है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो पेज हमारे पास शो हो रहा है ये कैसे हो रहा है। जैसे ही आपने अपना प्रोजेक्ट रन किया, उसने ढूंढा कि इंडेक्स की कौन सी फाइल है, आपके पास है index.html की फाइल। उसने इस फाइल को पकड़ा और इसके अंदर देखा कि क्या है। देखें, इसके अंदर एक डिव लगा हुआ है और उस डिव को यहाँ पे जो आईडी दी हुई है, उस आईडी का नाम हमने रखा हुआ है रूट, ये याद रखिएगा। फिर एक स्क्रिप्ट टैग हमने यूज़ किया है जिसका टाइप है मॉड्यूल, कि ये हमारे पास एक मॉड्यूल है, और इसका सोर्स SRC का मतलब होता है सोर्स। सोर्स क्या दिया है कि आपने इस मॉड्यूल को कहाँ से लेना है। सोर्स नाम का एक फोल्डर होगा, उसके अंदर एक main.jsx की एक फाइल होगी, आपने उस फाइल को ले लेना है। देखें यहाँ पे ये मेरे पास, अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो जूम करके दिखाऊं और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं कि देखें, और ये मेरे पास क्या है जी, मेरे पास SRC के नाम से एक फ़ोल्डर है। इसका मतलब ये है कि ये एक फ़ोल्डर है। देखें जी, ये मेरे पास एक फ़ोल्डर है, ये वाला दी, ठीक है जी। और उसके अंदर, उस फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल है जिसका नाम है main.jsx, यानी JSX क्या है जी, इसकी एक्सटेंशन है जावास्क्रिप्ट XML। XML के हम उसके अंदर HTML का भी कोड लिख सकते हैं और जावास्क्रिप्ट का भी कोड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे SRC आपके एक मेन फोल्डर है, ये वाला। देखें, हमारा जितना भी काम होगा वो इस फोल्डर के अंदर ही होगा, इस फोल्डर के अंदर होगा।
और फिर हमारा जो है वो, या हमने कभी कभी कोई जो है वो डिपेंडेंसीज को ऐड करना होगा तो वो हम पैकेज डॉट जेसन की फाइल में करेंगे। ठीक है। अब बेसिकली जेसन क्या होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है हमारे पास। ठीक है जी, यानी जावास्क्रिप्ट की नोटेशन के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। जैसे कि देखें, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने का तरीका आपने पढ़ा होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो ये हमारे पास क्या जी, ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम अपनी डिपेंडेंसीज को ऐड करते हैं। ठीक है जी, तो ये भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में टाइम टू टाइम जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इन चीज़ों को देखेंगे। लेकिन आपका जो मेन फोकस है वो इस SRC यानी सोर्स फोल्डर के ऊपर होगा आपका। अब यहाँ पे देखें एरो नज़र आ रहे हैं। अच्छा, जिसके साथ ये एरो हैं वो हमारे पास यहाँ पे सोर्स फाइल कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सॉरी, वो फोल्डर कहलाते हैं हमारे पास। जिसके साथ ये एरो हेड है, देखें ये एरो का हेड किस तरफ है, राइट जानिब है, इसका भी राइट जानिब है, इसका भी राइट जानिब है। यानी जिसके साथ भी ये एरो होंगे वो हमारे पास फोल्डर कहलाएंगे, और जिनके साथ ये एरो नहीं होंगे, जैसे कि ये है और ये है, वो हमारे पास फाइल्स कहलाएंगी। ठीक है जी। अब ये एरो राइट साइड पे इसका हेड है, इसका मतलब है कि ये वाला फोल्डर कोलैप्स हुआ है, यानी ये बंद हुआ है हमारे पास। अब अगर इसको ओपन करना है, इसको बेसिकली ये ओपन करना, क्लोज करना, बंद करना, ये हमारी एक कैजुअल लैंग्वेज है जो हम अपनी आम जिंदगी के अंदर बोलते हैं। लेकिन इसको हम अगर प्रोफेशनलिज्म के अंदर आते हैं तो हम इसको कोलैप्स बोलते हैं, यानी ये बंद हुआ है तो ये क्या है, कोलैप्स हुआ है। और जब हम इसको ओपन करना चाह रहे हैं तो ओपन नहीं, हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं हम यहाँ से। ठीक है जी। तो जब इसका एरो नीचे की तरफ होगा हेड, तो इसका मतलब है कि ये एक्सपेंड हुआ है, यानी ये वाला फोल्डर ओपन है। और अगर इसका एरो हेड जो है वो राइट की तरफ है तो इसका मतलब ये कोलैप्स हुआ है, यानी ये फोल्डर बंद हुआ है हमारे पास। मैं इसको यहाँ से क्रॉस करता हूँ और मैं SRC सोर्स फाइल को क्या कर लेता हूँ, यहाँ से मैं एक्सपेंड कर लेता हूं मैं इसको। अब जैसे ही मैंने सोर्स फाइल को एक्सपेंड किया, आप देख रहे होंगे इसके अंदर एक और फोल्डर है। क्यों, मुझे कैसे पता चला कि ये एक एसेट्स एक फोल्डर है, इसके साथ एरो लगा हुआ है। अब एसेट्स के अंदर क्या होता है, हम अपनी इमेजेस रखते हैं, हम अपने लोगोज रखते हैं जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, हम अपनी हीरो इमेजेस, जो भी हम इसके अंदर इमेजेस वगैरह, लोगोज वगैरह यूज़ करेंगे या पिक्स वगैरह यूज़ करेंगे, वो हम इस एसेट्स नाम के फोल्डर के अंदर रखेंगे। ठीक है जी। और बाकी ये जो फाइल्स है हमारे पास, ये है app.css, मतलब इसके अंदर हमारी एप्लीकेशन की ये जो डिज़ाइनिंग हुई है, यानी ये जो स्टाइलिंग हुई है, इसका कोड है जी इस app.css के अंदर। फिर है जी हमारे पास app.jsx। JSX क्या मैंने बताया, जावास्क्रिप्ट हमारे पास XML, यानी हम इसके अंदर जावास्क्रिप्ट और HTML का कोड दोनों लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हमारी मेन जो है वो फाइल है, पेरेंट फाइल है, जिसके अंदर हम अब क्या करेंगे जी, अपना जो है वो, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको इस तरह से दिखाऊं, अच्छा जी, मैं यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ये जितना भी आपको कोड नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये सारे का सारा इस app.jsx के अंदर है, ये याद रखिएगा। ठीक है जी। अच्छा, हमने क्या देखना था, हमने index.html के अंदर देखा था कि एक SRC नाम का फोल्डर है, उसके अंदर main.jsx की हमारे पास क्या है जी, एक फाइल पड़ी होगी। तो ये SRC के फोल्डर को मैंने एक्सपेंड किया और इसके अंदर main.jsx की एक ये वाली फाइल पड़ी हुई है। देखिए, जैसे ही मैंने main.jsx की फाइल को ओपन किया तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। असल में यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे कुछ पैकेजेस इंपोर्ट है यहाँ पे। ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे index.css की फाइल हमने एक इंपोर्ट की हुई है। ठीक है जी। ये बेसिकली किस लिए है जी, ये स्टाइलिंग के लिए है। फिर हमने ऐप को इंपोर्ट किया है, कहाँ से, app.jsx के अंदर। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये देखें, ऐप नाम का फंक्शन हमारे पास एक बना हुआ है। अब जिन लोगों ने जावास्क्रिप्ट की हुई है उनको तो ये पता होगा कि ये फंक्शन किस लिए हम जो है वो डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, क्रिएट करते हैं, उनको ये पता होगा कि ये जो ऐप हमने बनाया हुआ है एक फंक्शन, हम क्या कर रहे हैं, इसको इंपोर्ट करवा रहे हैं, किस में से, इस वाली फाइल में से। इस फाइल का नाम क्या है जी, app.jsx का जो है वो फाइल है। इसके अंदर से हम इस ऐप नाम के फंक्शन को क्या करवा रहे हैं, इंपोर्ट करवा रहे हैं। हम
जो है वो फंक्शंस को इंपोर्ट करवा सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स को इंपोर्ट करवा सकते हैं, एरेज को, स्ट्रिंग्स को, यानी हम इसके अंदर जो है वो इंपोर्ट करवा सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो ऐप इंपोर्ट हुआ है यहाँ पे, ये बेसिकली यहाँ पे हमारे पास क्या कहलाता है, अच्छा इसके अंदर ना हमारे पास ये कंपोनेंट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंपोनेंट्स कहलाएगा। ठीक है जी, ये ऐप फंक्शन का क्या है जी? ये कंपोनेंट है। ठीक है, जिस नाम का भी हमारे पास फंक्शन होता है हम उसको इंपोर्ट करते हैं और उसके कंपोनेंट को कॉल करते हैं अपने जो है वो आप यूँ समझ लें कि हमने यहाँ पे इस रेंडर नाम के जो है वो फंक्शन के अंदर या रेंडर नाम के जो है वो टेम्पलेट के अंदर हमने इसको क्या किया है? कॉल किया है। ठीक है जी, अब यहाँ पे वो कहता है जी क्रिएट रूट, हमने एक रूट क्रिएट किया है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, यानी आपको पता होगा कि ये डॉम ऑब्जेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, डॉम ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो हमने इसके अंदर पढ़ा था कि ये जो डिव है इसको कॉल करने के लिए हमने इस रूट को कॉल किया है। id इज इक्वल टू रूट, हमने इस id का नाम रखा रूट। तो इसके अंदर हम बेसिकली मेन डॉट जेस के अंदर क्या कर रहे हैं, हमने कहा कि एक रूट क्रिएट कर दो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई। इस डॉक्यूमेंट के अंदर से, किसके अंदर से? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर से आपने रूट नाम का जो है वो आईडी को उस क्या करना है? गेट करना है और रेंडर करवा देना है उसके अंदर। उसके अंदर क्या रेंडर करवा देना है आपने? ऐप नाम के आपने कंपोनेंट को रेंडर करवा देना है, यानी लेकर जाना है उसके अंदर और वहां पे रख देना है, वो खुद ही आप शो करवाता रहेगा। अब इस ऐप नाम के अंदर है क्या, ये हम देखेंगे अपने इस ऐप डॉट जेक्स के अंदर। यानी इंडेक्स ने क्या किया? इंडेक्स ने कहा कि मेन डॉट जेएस के अंदर देखो जाके क्या फंक्शन है, क्या वहां पे रायता फैलाया हुआ है। और मेन डॉट ये कह रहा है कि आप भाई ऐप डॉट जेएक्स के अंदर देखो। तो जैसे ही हम ऐप डॉट जेएक्स के अंदर गए हैं तो यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि जी इस ऐप नाम के फंक्शन के अंदर क्या हुआ है जी, एक कॉन्स्ट है और ये फलाना है और ये सारे का सारा हमें रिटर्न करवा रहा है क्या जी? ये वाला कोड। ठीक है जी, ये वाला कोड हमें क्या करवा रहा है जी? रिटर्न करवा रहा है, यहां तक का ये वाला कोड है जी। अब इसके अंदर देखें जी, ये पहला आपको जो ये लोगो नजर आ रहा होगा, ये वाला, ये वीट का लोगो है। अगर मैं इसी को क्या करूं? कॉपी कर लूं और यहां पे मैं इसको क्या कर दूं? पेस्ट कर दूं, कंट्रोल प्लस एस कर दूं। ये आपने ज़रूर जो है वो याद रखना है कि जो भी आपने इसके अंदर चेंजेस करनी है कंट्रोल प्लस एस उसके साथ करना है आपने। देखें तो यहाँ पे ये दो हो गए हैं। इसी तरह ये जो रिएक्ट का मेरे पास लोगो है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो मेरे पास ये भी यहाँ पर दो हो गए। आपको एक मैं मज़े की चीज़ बताता हूँ कि मैं यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक, ये यहाँ तक, इसको मैं सारे को क्या करता हूं? रिमूव कर देता हूं। ठीक है जी, और मैं यहां पे एक h1 ऐड करता हूं। क्या जी? h1 देखिए मैंने वही, असल में ये बेसिकली कंपोनेंट कहलाते हैं, रिएक्ट के अंदर ये कंपोनेंट कहलाते हैं, टैग्स नहीं कहलाते, ये याद रखिएगा। मैं इस कंपोनेंट के अंदर लिखता हूं कि हेलो और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और मैं कहता हूं आई एम, या मैं यहां पे लिखता हूं आई एम मोहम्मद जुनेद काजी। ठीक है जी, और मैंने कंट्रोल प्लस एस कर दिया तो आप देखेंगे कि ये इस तरह से नज़र आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे प्रोजेक्ट के अंदर ये चेंजिंग हो चुकी है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपना पहला पेज क्रिएट कर लिया हुआ है। ठीक है, पहला कंपोनेंट क्रिएट कर लिया हुआ है। अब इसके अंदर आप इसको जितना मर्जी h1 बना लें, h2 बना लें, जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन ये याद रखना है कि आपने ये रिटर्न के अंदर लिखनी है ये सारी की सारी चीज़ें। अगर ये एक सिंगल है तो हम यहाँ पे सिंगल लिखेंगे, और अगर ये यहाँ पे मैंने फ़र्ज़ कर लो इसी को मैं यहाँ पे रेप्लिकेट कर लेता हूँ C, और मैं नेक्स्ट लाइन पे जाके इसी को क्या कर देता हूँ इस तरह से, तो ये आपको एरर देगा। क्यों एरर देगा आपको? इसकी यहाँ पे देखें रीज़न है कि ये रिटर्न था। अब जैसे ही मेरे पास दो कंपोनेंट यूज़ हो रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि मैं इन दो कंपोनेंट्स को किसी क्या करूँगा, मैं इनको रैप करूँगा। ये देखिए वो मुझे कहता है कि अनरीचेबल को डिटेक्ट, आपने क्या करना है जी, इनको एक्सप्रेशन पैरामीटर एलिमेंट आपने क्विक फिक्स करना है, इनको रैप करना है। तो मैं यहाँ पे एक डिव ऐड कर लेता हूँ। मैंने एक डिव बना लिया यहाँ पे, सॉरी मैं यहाँ पे डिव ऐड करता हूँ कुछ इस तरह से, और ये मैंने डिव बना लिया।
और मैंने इस div के अंदर इन दोनों चीज़ों को मैंने क्या कर लिया, क्रॉस करके मैंने इनके अंदर इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब आप देखेंगे कि ये एरर मुझे नहीं दे रहा। अगर मैं राइट क्लिक करूँ और यहाँ पे मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँ तो ये कुछ इस तरह से मुझे शो होगा। और मैं Ctrl+S कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से इस तरह कर देता हूँ, ठीक है जी, और इसको भी मैं इस तरह कर देता हूँ। और अगर अब मैं देखूं कि यहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, कि देखें मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन की और मैंने इस पूरे div को उठाया और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। और ये div के स्पेलिंग भी देखने मेरे गलत हैं। मैं अगर यहाँ पे div करूँ कुछ इस तरह से आएगा और मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से कर दूँ, ठीक है। और मैं अगर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे करता हूँ तो मेरे पास ये कुछ इस तरह से शो होगा, ठीक है जी। और यहाँ पे हमने इसको इस तरह कर लिया। तो अब मैं अगर Ctrl+S करता हूँ और मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे पास ये आ चुका है। क्यों? क्योंकि अब मेरे पास दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं तो उनको मैंने क्या करना है, इन सब को रिटर्न करवाना है, ठीक है। पहले मेरे पास सिर्फ एक था तो दैट्स वाई कि वो हम विदाउट जो है वो पेरेंथेसिस भी लिख सकते थे। लेकिन जैसे ही मेरे पास दो या दो से ज़्यादा होंगे तो मैं क्या करूँगा, उनको ब्रैकेट्स के अंदर लिखूँगा। अब अगर मैं ये div भी हटाना चाहूँ तो मैं ये हटा सकता हूँ, ये देखें। अब अगर मैं div हटाता हूँ तो फिर मुझे कहता है कि ये क्या आपने क्या करना है, कोलैप्स करना है। तो कोलैप्स करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे div लगा दूंगा ताकि ये मुझे कोई एरर ना दे और ये मेरे पास इसी तरह से शो होता रहे। अब चाहे मैं इसके अंदर जितनी मर्जी बार इसको क्या करूँ, मैं इसको रेप्लिकेट कर सकता हूँ तो ये इतनी बार ही यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। समझ आ गई इस चीज़ की? होप्स हो कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हमने करना क्या है, अब app.jx के अंदर उसने हमें कहा कि जी आप इसी के अंदर क्या कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। अब सबसे पहला जो आपने काम है ना, कंपोनेंट। देखें, आपने कोई भी पेज बनाना है, आपने बटन बनाना है, जो कोड आपने रीयूजेबल करना है बार बार। जैसे कि एक आप बटन का कंपोनेंट, एक बटन का कंपोनेंट बना लें ताकि फिर जिस पेज में भी आपने उसको यूज़ करना हो बार बार आप उसको एक्सपोर्ट करते रहें। मैं सबसे पहले ये जो मेरा SRC, मैंने आपको कहा था कि हम इस SRC के अंदर करेंगे जो भी कुछ करेंगे। तो देखें, मैं इसको जैसे ही कोलैप्स करता हूँ तो ये मेरे पास बाकी इसकी फाइल जो इसके अंदर, इस फोल्डर के अंदर फाइल है वो नज़र नहीं आ रही। मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ और मैं इस SRC के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से देखिए न्यू फाइल है और न्यू फोल्डर है। मैं एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कंपोनेंट्स के नाम से बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ कंपोनेंट्स, क्योंकि मैं इसके अंदर कंपोनेंट्स बनाऊँगा काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के, जो भी मैंने कोड बार बार यूज़ करना होगा। कंपोनेंट्स के नाम से बना के मैंने इंटर कर दिया। अब क्या हुआ है, SRC के अंदर एक कंपोनेंट्स का फोल्डर बन चुका है। अब इस फोल्डर के अंदर सबसे पहले आपने एक फाइल क्रिएट करनी है, याद रखिएगा। इस कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, इसी कंपोनेंट, क्यों मुझे फाइल क्रिएट करनी है कंपोनेंट फोल्डर के अंदर, तो मैं इसी के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा और इसका नाम रखूँगा index.js। ये याद रखना है आपने, index.js की फाइल मैंने बना ली है किसके अंदर, कंपोनेंट्स नाम के फोल्डर के अंदर। अब आपने इसके बाद जो भी आपने कंपोनेंट बनाना है, आपने बटन का बनाना है, आपने जो है वो हेडर का बनाना है, आपने फुटर का बनाना है, आपने हीरो सेक्शन बनाना है, आपने बॉडी बनानी है, आपने साइड पैनल बनाना है, साइड बार बनाना है। जो भी आपने कंपोनेंट बनाना है उस कंपोनेंट का आप नाम लिखेंगे। इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर उसका भी एक फोल्डर बनाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इस कंपोनेंट के ऊपर मुझे राइट क्लिक करना है, इस कंपोनेंट के ऊपर, ये याद रखिएगा। मैं राइट क्लिक करता हूं और न्यू फोल्डर बनाता हूं और इसका नाम रखता हूं, मैं फर्ज कर लो फर्स्ट, मैं इसका नाम रखता हूं यहां पे फर्स्ट और मैंने फर्स्ट रख के इंटर कर दिया है। अब देखिए, कंपोनेंट फोल्डर के अंदर मेरे पास एक और फोल्डर है जिसको मैंने नाम दिया है फर्स्ट का। अब इस फर्स्ट के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे दो फाइल्स क्रिएट करनी है, याद रखिएगा। इस फर्स्ट के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर मैंने दो काम किए हैं। पहला स्टेप तो ये है कि आपने कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाना है। दूसरा स्टेप ये है कि आपने कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर एक फाइल बनानी है जिसका नाम है index.html। फिर
आपका जो तीसरा स्टेप होगा वो आपका ये होगा कि आपने कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाना है जिस नाम का भी आप कंपोनेंट बनाना चाहते हैं, बटन का, हेडर का, नेव बार का, फुटर का। तो मैं बनाना चाहता हूं फर्स्ट का, तो इसलिए मैंने इसका नाम रखा है फर्स्ट। तो अब इस फर्स्ट के अंदर मैंने क्या करना है, दो फाइल्स क्रिएट करनी है। मैं इस फर्स्ट के ऊपर राइट क्लिक करूंगा और मैं न्यू फाइल पर क्लिक करके मैं इसका नाम रखूंगा सबसे पहले फर्स्ट डॉट JSX। JSX इसकी एक्सटेंशन है, वो मैंने इंटर कर दिया। अब देखिए जी, एक फाइल बन गई है मेरी यहां पे। एक दूसरी फाइल और आपने बनानी है। अगेन से फर्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और आप न्यू फाइल पे अगेन से क्लिक करेंगे और इस फर्स्ट के अंदर आप बनाएंगे इंडेक्स डॉट JS। ये याद रखिएगा कि फर्स्ट के अंदर हमने दो फाइल्स बनाई हैं, फर्स्ट डॉट JSX और इंडेक्स डॉट JSX। अब जैसे ही मैं फर्स्ट को यहां से कोलैप्स करता हूं यानी बंद करता हूं, तो देखिए फर्स्ट के अंदर जो चीजें बनी हुई थी वो नहीं नजर आ रही, बल्कि कंपोनेंट्स के अंदर एक फोल्डर है जो फर्स्ट नाम का है और इंडेक्स डॉट JS के नाम से है। तो मुझे अब क्या करना है, मुझे सबसे पहले फर्स्ट के अंदर जाना है। अच्छा, अब आपने करना क्या है, ये काम करने के बाद आपने यहां पे देखें, अगर मैं थोड़ा सा आपको जूम भी करके दिखाऊं। अच्छा, यहां पर आपको यही इसी के साइड पैनल के साथ या साइड बार के साथ ये कुछ आइकन नजर आ रहे होंगे। अच्छा, पहला हमारा ये आइकन एक्सप्लोरर का है, ये याद रखिएगा, ये जिसके ऊपर डबल फाइल्स का आइकन बना हुआ है, ये वाला, ठीक है जी। उसके बाद ये सर्च का है, उसके बाद ये हमारे पास सोर्स कंट्रोल का है, ये हमारे पास डिबग का है यानी रन करने का है, और ये हमारे पास एक्सटेंशंस का आइकन है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो एक यहाँ पे मेरे पास एक्सटेंशन के लिए जो पैनल के अंदर एक्सटेंशन सारी की सारी ओपन हो जाएंगी। आपने यहाँ पे क्लिक सर्च बॉक्स के अंदर ES7 लिखना है। जैसे ही आप ES7 लिखेंगे तो पहली ही एक्सटेंशन आपके पास आ जाएगी जो हमारे पास रिएक्ट यानी रिडक्स, ग्राफिक, QL, रिएक्ट नेटिव स्निप्स वगैरह इसके अंदर होते हैं। यानी ये आपके पास जो आपको एक पूरा सिंटेक्स लिखना होता है ना, ये जैसे हम HTML के अंदर एमेट एब्रीवेशन यूज़ करते थे, तो सेम एज हम इसके अंदर स्निप्स यूज़ करते हैं। रिएक्ट नेटिव स्निप्स उसको बोला जाता है। तो आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे जहाँ पे मेरा डिसेबल लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका इंस्टॉल लिखा आएगा। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए यहाँ पे डिसेबल लिखा आ रहा है। आपने इंस्टॉल कर लेना है इसको। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपका भी इसी तरह डिसेबल शो हो जाएगा। जैसे डिसेबल शो होगा और यहाँ पे अनइंस्टॉल शो होगा तो मतलब कि आपकी ये वाली एक्सटेंशन क्या हो चुकी है, इंस्टॉल हो चुकी है। आपने इसको यहाँ से फिर कर देना है क्लोज और दोबारा से आपने यहाँ पे क्लिक करना है फाइल एक्सप्लोरर वाले आइकन के ऊपर, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं जी, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं, यहाँ से जूम आउट कर लेते हैं और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपने अब फर्स्ट डॉट जेक्स की फाइल जो फर्स्ट फोल्डर के अंदर हमने फर्स्ट डॉट जेक्स की फाइल बनाई थी, मुझे यहाँ पे लिखना है RA। अब जैसे ही मैं RA लिखूंगा तो यहाँ पे देखिए मेरे पास दूसरे नंबर पे RAFC के नाम से आ चुका है। यानी ये मेरे पास क्या है, रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट, रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट, ठीक है जी। ये मेरे पास इसका मतलब है। मैं इस पे सेकंड वाले पे मैं सिंगल क्लिक करता हूं तो देखें इसने मुझे खुद से क्या दिया जी, पूरा एक फंक्शन बना के दे दिया है। अगर मैं ये एक्सटेंशन ना इंस्टॉल करता तो ये सारी चीज़ें मुझे खुद से लिखना पड़ती इसके अंदर, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, उसने इंपोर्ट करवा दिया है किस चीज़ को, रिएक्ट को। यानी रिएक्ट लाइब्रेरी है एक, इसको इंपोर्ट करवा दिया है। कहाँ से करवा दिया है, रिएक्ट के फ्रेमवर्क से। देखें ये जो लाइब्रेरी है इसका R कैपिटल है और जो लाइब्रेरी है हमारे पास, ठीक है, यानी इसने इस लाइब्रेरी को इस फ्रेमवर्क से हमें क्या करवा दिया, इंपोर्ट करवा दिया है। उसके बाद कॉन्स्ट हमारे पास, आपको पता होगा अगर आप जावास्क्रिप्ट पढ़ कर आए हैं तो हमारे पास ये डेटा टाइप है और ये हमारे पास क्या है जी, हमारे वेरिएबल का या फंक्शन का नाम है, ठीक है जी। क्योंकि हम यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर किया है तो ये हमारे पास फंक्शन का नाम है। मैं क्या करता हूँ, इस एक्सपोर्ट को यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ कॉन्स्ट के साथ लाकर इसको पेस्ट करके
इसको मैं इस तरह से करता हूँ और इसको मैं क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। ये एक शॉर्टकट तरीका है। अगर आप ये ना भी करें और ये रहने दें तो फिर भी ठीक है। अब यहाँ पर div लगा हुआ है और इस div के अंदर क्या करना है जी, मैं यहाँ पर देखिए ये div क्यों लगा हुआ है, ये इसलिए लगा हुआ है कि आप इस div के अंदर दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को बना सकते हैं। ठीक है, अगर सिंगल कंपोनेंट बनाना होगा तो आप इस चीज़ को यहाँ तक को रिमूव कर देंगे और यहाँ पे सिर्फ h1 में लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ कि दिस इज़ माई फर्स्ट कंपोनेंट। ठीक है जी, ये मेरे पास कंपोनेंट आ गया जी फर्स्ट, ये मेरे पास फर्स्ट कंपोनेंट है। अब फर्ज कर लो मैंने एक और कंपोनेंट लेना है, ठीक है, यहाँ तो मैंने h1 कंपोनेंट लिया ना, एक और लेना है, फिर ये मुझे देगा एरर। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं उसके लिए यहाँ पे लगाऊंगा पैरेंथेसिस और इस पैरेंथेसिस के अंदर मैं जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और ये जो मैंने सेमीकोलन लगाया है इसको मैं यहाँ पे लगा दूंगा। और अब इसके अंदर मुझे क्या करना होगा, अब इसके अंदर अगर फर्ज कर लो, देखिए जैसे मैं इसको डबल करूंगा मुझे एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको किसी कंपोनेंट के अंदर, एक स्पेसिफिक कंपोनेंट के अंदर ऐड रैप नहीं किया। तो मैं रैप करने के लिए यहाँ पे ऊपर क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा div। क्या लिखूंगा? div। और जैसे मैं div लिख के इसको इंटर करूंगा, ये एमेट एब्रिविएशन के थ्रू मेरे पास आ गया। अब मैं इन दोनों कंपोनेंट्स को यहाँ से कट कर लूंगा और मैं यहाँ पे पेस्ट कर लूंगा इस div के अंदर। जैसे मैं Ctrl+S करूंगा तो ये मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, फॉर्मेट भी डॉक्यूमेंट हो जाएगा। अब ये मेरे पास यहाँ पर आ चुका है, मैं इसको h2 का नाम दे देता हूँ। ठीक है जी, ये मेरे पास h2 का नाम आ गया। ये मेरे पास h1 है और ये मेरे पास h2 है। अब इसके बाद आपने जो इसका इंडेक्स की फाइल बनाई थी इसी फर्स्ट के अंदर, देखिए इस फर्स्ट के अंदर हमारे पास एक है first.js जिसके अंदर हमने यहाँ पे अपना कोड करना है। अब ये जो index.js की फाइल है इसके अंदर हमने एक्सपोर्ट करना है। क्या करना है? एक्सपोर्ट करना है। मैं लिखूंगा EXPORT एक्सपोर्ट। अब मैं बताता हूँ एक्सपोर्ट करना है हमने बेसिकली किसको, first.js को। किस में से? फर्स्ट नाम के फोल्डर में से। मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने फंक्शन के लिए करली ब्रैकेट यूज़ करता हूँ। मैं कहता हूँ एक्सपोर्ट करवाना है किसको, मैंने फंक्शन का नाम क्या है जी मेरे, ये फर्स्ट है। देखें सेम एज इट आपने इसी को कॉपी करना है और यहाँ index.js की फाइल में के अंदर जहाँ पे आप एक्सपोर्ट करवाना है इसको लिख लेना है ऐसे। आपने यहाँ पे फिर क्या करना है, आपने लिखना है फ्रॉम, यानी इस फर्स्ट वाले जो है वो आप फंक्शन से क्या चीज़ इसको एक्सपोर्ट करवा रहे हो index.js में, कहाँ से करवा रहे हो, इसके लिए आप इसको अपनी डायरेक्टरी यानी पाथ दोगे। कैसे? मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स लिखता हूँ, डॉट आपको पता है कि ये इंसर्ट करने के लिए होता है या जो है वो किसी फोल्डर डायरेक्टरी से बाहर आने के लिए या किसी फोल्डर या डायरेक्टरी में इंटर होने के लिए लिखते हैं। मैं यहाँ पे इसको बैकस्लैश देता हूँ और देखें मेरी यहाँ पे जो इसका नाम है, फोल्डर का नाम, कंपोनेंट्स के अंदर मेरे जो एक कंपोनेंट है फर्स्ट नाम का, उस कंपोनेंट का मैंने यहाँ पे क्या दे दिया इसको, देखें वो मुझे सजेशन दे रहा है खुद ब खुद ही। मैंने इसको यहाँ पे एज इट लिख दिया जो मैंने यहाँ पे लिखा है, यानी ये मेरे कंपोनेंट का नाम है और ये मैंने कह दिया कि इस कंपोनेंट के अंदर से आपने क्या करना है, जो फर्स्ट मेरी ये जो फाइल है first.jsx की फाइल है, इसके अंदर एक फंक्शन है कैरी फर्स्ट का, आप इसको क्या करवा दो जी, यहाँ पे एक्सपोर्ट करवा दो। ठीक है जी, यहाँ तक आपने लिख लिया। इसके बाद आपने Ctrl+S कर लेना है इसको, ये सेव हो जाएगा। अब इसको आपने कर देना है कोलैप्स, फर्स्ट को कोलैप्स कर दिया। अब जो कंपोनेंट्स के अंदर index.js की फाइल है आपने इसके अंदर आ जाना है। इसके अंदर आके आपने करना क्या है, इसके अंदर भी आपने एक्सपोर्ट करवाना है। एक्सपोर्ट के बाद मैं यहाँ पे मेरे फंक्शन का नाम था जी, मैं यहाँ पे पहले फ्रॉम और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ डॉट और मैं जैसे ही लगाया तो ये मेरे पास फर्स्ट आ गया कि ये जो फर्स्ट नाम का मेरे पास जो है वो क्या है जी, फाइल बनी हुई है, उसके अंदर से आपने क्या करवाना है जी, उसके अंदर से आपने ले लेना है किसको जी, फर्स्ट को। मैं यहाँ पे फर्स्ट लिखता हूँ जी, ये देखें जी आ गया जी फर्स्ट। ठीक है जी, और मैं Ctrl+S करता हूँ। ये काम आपने कर लिया। इसके बाद आपने एक लास्ट वाला काम क्या करना है, आपने जाना है अपनी app.jsx जो कि हमारी पेरेंट फाइल है। ये आपकी चाइल्ड क्लास है सारी की सारी src के अंदर, और ये हमारे पास क्या है जी, पेरेंट हमारे पास फाइल है। ऐप डॉट के अंदर गए,
अब इसके अंदर हेलो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो मेरे पास सिर्फ यहाँ पे हेलो आई एम मोहम्मद जुनैद काजी नज़र आ रहा है। अब ये एक कंपोनेंट है, इसी के अंदर मैं एक और कंपोनेंट ऐड करता हूँ और वो मेरे पास कंपोनेंट किस नाम से था, फर्स्ट नाम से, यही है ना जी। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एंगल ब्रैकेट ओपन करता हूँ और मैं लिखता हूँ FIRST। अब देखिए जैसे ही मैंने FIRST लिखा तो ये मुझे कहता है कि कंपोनेंट्स जो है वो आपका एक फोल्डर है, उसके अंदर एक फर्स्ट नाम का कंपोनेंट है, वो आप यहाँ पे मैं सिंगल क्लिक कर दूंगा और अब यहाँ पे आपने इसको जो है वो सेल्फ क्लोज जो है वो करना है। यहाँ पे ब्रैकेट डालेंगे और जैसे ही आप ब्रैकेट डालेंगे तो ये खुद ब खुद क्या कर देगा, खुद को क्लोज कर देगा, सेल्फ क्लोज कर देगा। अब जैसे ही देखिए मैंने ये यहाँ पे किया तो ये वाली फाइल मेरी क्या हो चुकी है, यहाँ पे खुद ब खुद ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हो चुकी है कि इंपोर्ट करवा दो फर्स्ट नाम के जो है वो फंक्शन को, कहाँ से, कंपोनेंट्स के अंदर से। ठीक है जी, कंपोनेंट्स के अंदर से फर्स्ट नाम के जो है वो यहाँ पे बेसिकली अलाइज करवा रहे हैं हम किस फाइल के अंदर से, जो हमने फर्स्ट नाम की फाइल बनाई थी। तो आपको सिर्फ इतना सा काम करना है और Ctrl+S करना है और जैसे ही मैं अब अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन पे जाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये मेरे पास H1 है और ये मेरे पास H2 है। ठीक है जी, यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ आ चुकी होगी। तो ये हमने आज सीखा कि हम कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं और उनको हम फिर जो है वो कैसे कॉल करते हैं, उसका फंक्शन कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में आपको जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा और होप्स हो कि आपने इस वीडियो को एंजॉय भी किया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको सिखाऊंगा कि हम यहाँ पे फंक्शंस के अंदर जो है वो अपने वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, फिर हम उनको जो है ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं, फिर हम उनको कॉल कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको समझ लगी हो या आप इंटरेस्टेड हो कि हम मन स्टैक के इस कंप्लीट सीरीज़ को इंशाल्लाह सीखेंगे और फिर हम इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इसको जो है अपना जो है वो आप यूँ समझ लें कि हम इसको अपनी स्किल्स एज अ यूज़ करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें, कमेंट करना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।